नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय अधिवेशन और खुले मंच से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा मुख्य चुनाव पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी और चितरंजन गगन ने किया। इस दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों ने इस अधिवेशन को संबोधित भी किया, जहां तेजस्वी प्रसाद यादव बीजेपी पर आक्रामक भूमिका में दिखे, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी बीजेपी को मूली की तरह उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजद के 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन के माध्यम से राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी ने इस बात की घोषणा की। इस मौके पर आरजेडी के तमाम नेता मौजूद थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी नेताओं पर जोरदार हमला भी किया। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि देश 75 साल में चाय वाला को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया, लेकिन चाय वाले ने 8 साल में MBA पास इंजीनियरिंग पास लड़कों को चाय बेचने के साथ पकौड़ा बेचने पर मजबूर कर दिया। आज के दिन आदरणीय लालू जी को आप सब लोगों ने मिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है। पुनः इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि ये जो कार्यक्रम था पहले से ही प्रस्तावित था कि दिल्ली में इस बार नेशनल एग्जीक्यूटिव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ खुला अधिवेशन भी दिल्ली होगा, और दिल्ली करने का ये मकसद है कि पूरे देश के जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे कार्यकर्ता हैं वो एक जगह, जो देश की राजधानी जो दिल्ली है, जहां से सियासत चलती है और दिल्ली में हुकूमत करने वाले लोग जो यहां बैठते हैं और जो मौजूदा हुकूमत करने वाले जो लोग हैं, जिस प्रकार से देश को और संविधान को, देश के लोकतंत्र को तबाह करने में लगे हैं, इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान को बचाने का काम करें, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें। और ये आने वाला जो 2024 का जो चुनौती है, हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं कि हम लोग ताल कटोरा में ताल ठोकने के लिए आए हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। और भाजपा के लोग लगे हुए थे, जितने भी विपक्षी दलों की सरकार थी, क्षेत्रीय दलों की सरकार थी राज्यों में, वहां तोड़ने में लोग लगे हुए थे, खरीद फरोख्त करके, डरा धमका करके सरकार गिराने में लगे हुए थे। लेकिन हम आदरणीय लालू जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया, आज जो देश में भाजपा जो औरों को गिरा रही थी दूसरे राज्य में, लेकिन बिहार की धरती में लालू जी ने भाजपा को बाहर करने का काम किया, गिराने का काम किया। और आप लोग तो सब लोग जानते हैं कि बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल बाद कोई चाय के दुकान से प्रधानमंत्री बन गया। 75 साल में चाय के दुकान से देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इन मोदी जी के 8 साल में, मोदी जी के इन 8 साल में MBA किया हुआ लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का चाय की दुकान पे पहुंच गया है, पकौड़ा के दुकान पे पहुंच गया है कर रहे। इसलिए आप लोग जितने साथी यहाँ आए हैं देश भर से, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। भाईचारा को कायम रखना है, जो भड़काने का काम करेगा उसको भी सबक सिखाना है। इसलिए हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, JP जी के मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी के मानने वाले लोग हैं,
उनके विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए अगर कट्टरपंथ का कोई जवाब दे सकता है तो वो समाजवाद ही दे सकता है। अगर क्षेत्रीय दल आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सबसे बड़ा बेवकूफीपन होगा। इसलिए क्षेत्रीय दलों को, हम सब लोगों को एकजुट रहना है। और कोई हम में से अगर कोई एक साथी हमारे दल का अगर कोई कुछ बोलता है जिससे भाजपा को फायदा होगा तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए, आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, एकजुट रहना है। तो 24 के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके सब लोग बताइए, 24 के लिए तैयार है कि नहीं? वहीं 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। इस सरकार में तानाशाही है, लोकतंत्र पर खतरा बढ़ता जा रहा है। देश भर में आरएसएस का एजेंडा इस सरकार लागू कर रही है। इसको रोकने के लिए हमें एकजुट होना होगा और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। मोदी सरकार को हमें मूली की तरह उखाड़ फेंकना है। लालू ने कहा कि वो हमको सीबीआई का डर दिखाता है, समय समय पर छापा डलवाता है, लेकिन हम छापा से डरने वाले नहीं हैं। हम छापा मारने वाले को छपिया देंगे। लालू यादव ने क्षेत्रीय दलों को आगाह करते हुए कहा कि सभी को कांग्रेस सहित एक मंच पर आना होगा। यदि कोई क्षेत्रीय दल एक मंच पर नहीं आता है तो माना जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहा है और उन्हें देश के राष्ट्रीय जनता दल के महाधिवेशन में आए हुए देश भर के सभी कार्यकर्ता साथीगण, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, भाइयों और बहनों, मैं नेताजी का आज निधन हो गया। और हमने, अरे रुको ना, मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राय दिया कि नेताजी के सम्मान में राजकीय शोक दिवस मनाया जाए और एक दिन का राजकीय शोक घोषित हो गया है बिहार में। ऐसे समय में हम लोग जुटे कि आज देश मर्माहत है नेताजी की नहीं रहने की वजह से। नेताजी और भाई शरद यादव जी और मैं, तीन आदमी लोकसभा में रह करके पूरे लोकसभा को जागरूक और लड़ाकू हम लोगों ने बनाया। उसमें से एक हमारे नेता उठ गए और आगे उनकी क्षतिपूर्ति मुश्किल है। मैंने देश ऐसे समय में हम आए हैं कि देश में इमरजेंसी जैसा हालत हो गया है। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लगता है कि इमरजेंसी हो गया है और तानाशाही, और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में है, हमारे बुनियाद में है। और आप लोगों को मालूम है कि मंडल का आंदोलन, मंडल वर्सेस कमंडल, ये कमंडल लेकर लोग निकले थे उस दिन से सामाजिक न्याय के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ। बाद में झुक करके लोगों को रिजर्वेशन को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। लेकिन ये शुरू में ही आपको मालूम है, शुरू में ये बोलते थे लोग जात पात फैला रहे हैं समाज में, और इसका प्रभाव हम लोग नहीं करते। और आज देश भर में
देश भर में हमको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। इसीलिए दिल्ली में आइए महाधिवेशन बुलाया गया आप लोगों को। फिर हम लोग अलग अलग राज्यों में भी मनाएंगे और इनको नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे मुरई के तरह। सभी साथी लोगों को, सभी कार्यकर्ता लोगों को मैं एडवाइस करता हूं कि एकताबद्ध होना चाहिए, एक होकर के, और एकता के बल पर ही ये सारा देश में आप मजबूती ला सकते हैं। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया है, पूरा सांप्रदायिक रंग दे दिया है। हर बात में मुसलमान का मस्जिद मंदिर, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, लाचारी बेबस है लोग। बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। लोगों ने पास खोल लिया। कहाँ गया वो रुपया? बताओ कहाँ गया रुपया? नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा क्यों झूठ बोला। और झूठ बोल के फ्रेम करके ये लोग शासन में आए हैं और सारा देश अब समझ गया इनको, सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के, ये बड़ी पार्टी के साथ भी हम लोग मिलकर और एकता बना रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा, उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। और पूरा टाइम हम इसमें लगाएंगे, खपाएंगे और हम इस दिशा में काम ही कर रहे हैं। जब काम शुरू किया तो उधर CBI का फरमान चलाया। जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ED और CBI का छापा मारो। छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? तुम्हारे में समझ गया है, छापा मारा, आपको छाप देंगे हम लोग। जैसे यहाँ छापा जाता था ना पहले, वैसे छपैया कर दिया जाएगा देश की जनता। और आप लोग ने पूरा, मैंने कल भी कहा था कि जो भी बात कहना है, नीतिगत बात हो, जो भी हो, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोलेगा और जाके कम्युनिकेट करेगा। कोई बात है तो राय दे देंगे, लेकिन अलग अलग बात को नहीं उठाएंगे। हम नेताजी के संस्कार में हम जाते, अखिलेश जी से बात किया, लेकिन हम सिंगापुर जा रहे हैं कल स्वास्थ्य चेक कराने के लिए, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव को हम वहाँ भेज रहे हैं। ये जा रहे हैं तेजस्वी सफाई में शरीक होंगे उनके संस्कार में, नेताजी के। आप लोग को मैं जितना लोग यहाँ है इससे आधा लोग बाहर खड़ा है, जितना वर्कर लोग खचाखच भरा है। और इसमें इसी तरह से हमको एकजुट रहना है और इनको हटाना है। तो सब लोग को हाथ उठाओ, हटाओगे कि नहीं भाई? सब हटाओ, इनको ध्वस्त करो। भाजपा बोलता है, भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। भाजपा का मतलब भा और जो का मतलब जलाओ, आपा मैंने पार्टी, यही है इनका झूठ प्रेम में ये चलते हैं। और इनको हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे एकताबद्ध होकर के। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना आए हो। और बहुत आपने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः चुना, आप लोगों ने। आपके प्रति आभार मैं व्यक्त करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आपका चुना हुआ, ये वोट दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। नेताजी अमर रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, समाजवाद अमर रहे। जय हिंद।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।